अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। सेम वही पैटर्न है कि हमें ये जो है वो गिवन है और फिर पूछते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, और अगर ये ऑर्थोगोनल है तो फिर इसका जो है वो नाम फाइंड करें। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये टर्म उठा लेते हैं, cos n पाई p ओवर x। अब इसको हम क्या कर रहे थे, एक लिख रहे थे इन टर्म्स ऑफ x और दूसरा लिख रहे थे इन टर्म्स ऑफ m। तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ m भी लिख लेंगे तो वो क्या होगा, m पाई p ओवर x। क्योंकि हम बहुत कर चुके हैं तो मैं इसको जो है बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बल्कि हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला इस पे लगेगा cos अल्फा cos बीटा का। तो वो जब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले में आता है 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to p, और फिर आएगा यहाँ पे cos अल्फा, और जो है वो प्लस बीटा करेंगे तो ये होगा m प्लस n, और साथ आएगा ओवर p इंटू, सॉरी यहाँ पे पाई भी है तो यहाँ पे ये पाई आ जाएगा और उसके बाद एक्स आ जाएगा, प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा जब हम करेंगे तो ये होगा m माइनस n पाई p इंटू एक्स, और जो है वो साथ dx आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है ये 1/2, डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos की इंटीग्रेशन होगी साइन m प्लस n पाई एक्स ओवर, यहाँ पे जो है एक p इसका पहले से पड़ा हुआ है, एंगल जो है वो हम नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो अब जरा यहाँ पे देखें, ये cos की इंटीग्रेशन बनी साइन m प्लस n पाई एक्स ओवर p, एंगल नीचे डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस n p। सही है, m प्लस n p, और साथ जो है वो इसके साथ पाई भी है। तो यही चीज जब आप ऊपर ले जाओगे तो वो क्या बनेगी, वो यहाँ पे बनेगी p m प्लस n पाई। सही। इसी तरह से इसकी इंटीग्रेशन करें, cos की इंटीग्रेशन होगी साइन m माइनस n पाई p, और जो है साथ इसके x भी है, और फिर इसी तरह से इसकी जो है वो एंगल जब नीचे करेंगे, एंगल नीचे डिवाइड होगी अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन रूल, और फिर वो ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे तो ये ऊपर हो जाएगी इस फॉर्मेट में। सही है। अब यहाँ पे हम लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं, लिमिट्स फ्रॉम 0 to p। अब जब आप इस पे लिमिट्स अप्लाई करोगे तो ये क्या है, साइन m प्लस n, ये p में कैंसिल हो रहा है, साथ ये इसमें कैंसिल हो रहा है, पाई पाई में कैंसिल हो रही है। तो यहाँ से बचा क्या, यहाँ से बचता है ये बनेगा साइन, और यहाँ से बचता है x। सही है, और x में डायरेक्टली आप जो है लिमिट भी अप्लाई कर दो, और उसके बाद जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। फिर इसी तरह ये p में कैंसिल, ये इसमें कैंसिल, पाई पाई में कैंसिल, यहाँ से बचेगा नेगेटिव साइन, और यहाँ पे है x, तो x की जगह पे जो है वो आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो, वो बनेगी p। ये साइन p में कैंसिल, तो ये होगा 1/2 इंटू जीरो विच विल बी जीरो। तो ये जो है वो ऑर्थोगोनल कहलाता है। उसके बाद इसका जो है हमें फाइंड करना है, इसका जब हम नाम फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे टर्म ले रहे हैं पाई एन ऑफ एक्स, जो कि इक्वल था cos n पाई p इंटू एक्स के। तो जब इसका नाम फाइंड करते हैं, नाम ऑफ cos n पाई p ओवर x, p इंटू एक्स, तो ये होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to p, और साथ आ जाएगा cos स्क्वायर n पाई p इंटू एक्स और dx। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो cos स्क्वायर मैंने पहले ही बताया था वो इक्वल होता है, चलो एक दफ़ा फिर कर लेते हैं इस वीडियो में, cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 के। तो यहाँ पे ये जो 2 है वो बाहर निकाल लिया। सही है,
और उसके बाद लिमिट्स फ्रॉम 0 to p, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा जो है वो डी थीटा। और फिर हम कर लेते हैं, ये इधर आएगा x और ये होगा dx, और फिर इधर कर लेते हैं 1/2। सही है, यहाँ पे है अंडर रेडिकल, इसकी जो है आप इंटीग्रेशन करो तो ये होगा x प्लस साइन, एक मिनट, ये थोड़ा इधर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। एंगल क्या है, एंगल है हमारे पास ये, तो यहाँ पे जो फार्मूला पुट करें तो ये बनेगा 2n पाई p इंटू एक्स। सही है, तो ये फिर किस तरह से होगा, इधर से इसको हम लिखेंगे 2n पाई p इंटू एक्स डी एक्स। सही, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन पे cos 2n पाई इंटू एक्स, और एंगल की अगेन एंगल जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो फिर हम जो है, तो जब एंगल नीचे डिवाइड हो जाएगी तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा 2n पाई p। सही है, अब इसी को अगर आप डायरेक्टली ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा p 2n पाई। सही है, तो यही चीज़ हमने जो है वो डायरेक्टली ऊपर मल्टीप्लाई कर दी है। तो उसके बाद हम इसको, तो ये है यहाँ पे हमारे पास, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इक्वल्स टू द 1/2 p2n पाई, यहाँ पे है x, और फिर इसके साथ है साइन 2n पाई इंटू एक्स। सही है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है साइन 2n पाई, मैंने पहले बताया था एक वीडियो में, शायद पिछली वाली में ही, कि जो साइन पाई होता है वो ज़ीरो होता है, फिर हमने किया था कि जो साइन 2 पाई है वो भी ज़ीरो होता है, जितने भी साइन पाई है साइन n पाई ही टोटल ज़ीरो होता है फॉर n विच इज इक्वल्स टू द 1 2 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट्स फ्रॉम 0 to p के इज साइन n पाई 0 फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3, तो हम कह देते हैं कि जो साइन 2 पाई है वो भी ज़ीरो है, और क्योंकि साइन 2 पाई ज़ीरो है तो ये पूरा ज़ीरो बन जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1/2, और सिर्फ ये x, ये अगर ज़ीरो है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको भी ज़ीरो बना देगा, तो यहाँ से बच रहा है सिर्फ x। सही, तो इस वजह से लिमिट्स फ्रॉम 0 to p, अब आप x की जगह पे p पुट करो तो ये बनेगा अंडर रेडिकल p/2 अंडर रेडिकल, ठीक है, यही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 का भी अंडर रेडिकल नहीं निकलता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।